प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी की पुस्तक सृजन में भाग 1 जो पद्य खंड है उसमें अध्याय 3 जो कवि रहीम द्वारा रचित है नीति के दोहे हैं उनका अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम कवि रहीम के बारे में, उनके जीवन के बारे में थोड़ा जानेंगे। रहीम का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ। 1556 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और मृत्यु सन 1626 ईस्वी में हुई। रहीम जाति से मुस्लिम थे और इनका और इनके परिवार का मुगलों से गहरा रिश्ता रहा है। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान था। रहीम खान खाना की उपाधि इन्हें अकबर ने दी थी और इनके पिता बैरम खान मुगल बादशाह हुमायूं के सेवक थे। हुमायूं की सेवा की और अकबर के संरक्षक भी रहे। अकबर को अनेक विजयों में सहायता प्रदान की। बचपन से ही रहीम साहित्य प्रेमी, बुद्धिमान थे और माता पिता से इन्हें दानवीरता, राजनीति, वीरता और काव्य गुण पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुए। इनके पिता वीर थे, इसीलिए उन्होंने अकबर को भारत का सम्राट बनाने की घोषणा की थी। इनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था और ये सामंजस्यवादी कवि थे। सामंजस्यवादी कवि थे। इन्होंने अपने काव्य में श्री कृष्ण और राम के बारे में खूब लिखा है और श्री कृष्ण के प्रति इनकी अदा श्रद्धा और प्रेम था। अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण और गीता जैसे ग्रंथों की कथाओं को इन्होंने लिया है और इन्हें उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। इससे इनका कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट होता है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम, श्रृंगार आदि के अनेक दोहे मिलते हैं। दोहा, सोरठा, बरवे आदि छंदों में इन्होंने काव्य रचा। दोहा, सोरठा, बरवे आदि छंदों में इन्होंने काव्य रचा। इनके प्रमुख कृतियां हैं, उनमें दोहावली, बरवे नायिका भेद, दोहावली, बरवे नायिका भेद। बरवे छंद में नायकों के प्रकार, उनके रूप सौंदर्य का इन्होंने वर्णन किया है। रास पंचाध्यायी ये इन्होंने नायकों के ऊपर लिखी है, रास पंचाध्यायी। मदनाष्टक वसंत ऋतु का स्त्रियों पर प्रभाव है, बोली उस पर लिखा गया है। नगर शोभा में नगर की सुंदर स्त्रियों का वर्णन है। इन्होंने अपनी बातों को सरल शैली में व्यक्त किया। यहाँ पर रहीम के दोहे हैं जो परोपकार, सज्जनता, दूसरों के दुख, स्वाभिमान, लोक व्यवहार के बारे में सीख देते हैं। दीनों पर दया करने वाला व्यक्ति दीन बंधु भगवान के तुल्य होता है, ये बात इन्होंने अपने काव्य में लिखी है। मांगने से मनुष्य का महत्व खत्म हो जाता है और उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति को कुशल प्रभावित नहीं कर सकता, ये बात भी इन्होंने अपने इस काव्य में लिखी है। सज्जन परोपकार के लिए धन इकट्ठा करते हैं। धनी पुरुष निर्धन होने पर भी अपनी पिछली बातों को याद रखता है, वैसे ही जैसे खाली बादल गर्जना करते हैं और अपने पुरातन बारिश वाले स्वरूप को याद करते हैं। धनी व्यक्ति जो पहले अब निर्धन हो गए, पहले धनी थे, वो आश्वासन मांग के जल इन बादलों की तरह गरजते हैं।
अच्छे व्यक्तियों के रूठने पर मना लेना चाहिए, ये बात भी इन्होंने अपने काव्य में कही है। ये सीख इनके काव्य में मिलती है। आंख से निकलने वाले आंसू घर बेटी की तरह दूसरों के सामने हमारे हृदय को प्रकट कर देते हैं, और काम पड़ने पर, काम निकलने पर लोगों का व्यवहार अलग अलग होता है। ये सभी बातें इनके काव्य में मिलती है। अब यहाँ पर रहीम के नीति के कुछ दोहे दे रखे हैं रहीम ने। रहीमन देगी बड़े को लघु ने दीजिए डाले। रहीमदास जी कहते हैं बड़े व्यक्तियों को देख करके छोटे व्यक्तियों के महत्व को भुलाना नहीं चाहिए। रहीमन देगी बड़े को लघु ने दीजिए डाले। बड़ी वस्तुओं को देख करके छोटी वस्तुओं को छोड़ना नहीं चाहिए, वैसे ही बड़े व्यक्तियों को देख करके छोटे व्यक्तियों के महत्व को भुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक वस्तु का अपने अपने स्थान पर उसका महत्व होता है। जहाँ काम आवे सुई कहा करे। जिस स्थान पर कपड़े सीने के लिए, टाका लगाने के लिए सुई का उपयोग होता है, वहाँ तलवार का कोई महत्व नहीं है। वैसे ही जहाँ छोटे कार्य हैं या सरल कार्य हैं या टेढ़े कार्य हैं, वहाँ छोटे व्यक्तियों का, साधारण काम करने वाले व्यक्तियों का कार्य होता है, वहाँ बड़े व्यक्तियों को कोई महत्व नहीं है। इसके माध्यम से उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक वस्तु के महत्व को बताया है, किसी को भी समाज में निरर्थक और बेकार नहीं बताया है, और कहा हर व्यक्ति का अपने आप में महत्व होता है। एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए, एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए, रही में मुंह नहीं सीखी वो फूले फले आगा। आपको यहाँ एक पेज नजर आएगा जिसमें कवि का परिचय और उनके पद होंगे। इस तरफ एक पेज नजर आएगा। एक सादे सब सदे, हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि एक कार्य को करने से सभी कार्य पूर्ण हो जाएं। सब सादे सब जाए, और सभी कार्य पूर्ण हो जाने से हमारी समस्त इच्छाएं और समस्त कार्य पूर्ण हो जाते हैं। रहीमन फूले सींची को फूले फले आए। पहली बात को समझाने के लिए उदाहरण रूप में दूसरी बात कही है कि हमें किसी वृक्ष की जड़ों को सींचना चाहिए, जिससे वृक्ष पूरा फूलता फलता है, पत्ते भी हरे भरे हो जाते हैं, फल भी निकलते हैं, वृक्ष भी फल फूलकर हरा भरा हो जाता है। उसी प्रकार हमें भी एक ऐसे कार्य को करना चाहिए जिससे सभी कार्य पूर्ण हो जाए। सभी कार्यों को पूर्ण हो जाने से हमारी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाए, ऐसा कार्य करना चाहिए। कदली सी भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है ते सोई फल दे। कदली सी भुजंग मुख, स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली पानी की बूंद, स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली पानी की बूंद केले पर, सीप में और सांप के मुख में गिरती है। बूंद एक ही होती है, बूंद एक ही होती है, परंतु उसके गुण अलग अलग प्रकट होते हैं। केले पर जब गिरती है तो वो कपूर में बदल जाती है, सीप में गिरती है तो मोती में बदल जाती है, और सांप में गिरती है तो जहर में बदल जाती है। इसलिए कवि कहना चाहते हैं जिस व्यक्ति की जैसी संगति होगी वो व्यक्ति वैसा ही हो जाएगा। वैसे ही स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली वही श्रेष्ठ पानी की बूंद ने अलग अलग व्यक्तियों के साथ, अलग अलग वस्तुओं के साथ संगति की तो उन्हें वैसा ही फल प्राप्त हुआ। केले के साथ की तो कपूर बन गई, मोती के सीप के साथ की तो मोती में बदल गई, और सांप के मुख में गिरी तो जहर में बदल गई। तो जैसी संगति में बैठेंगे वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा। काज करेगा जो और है, काज सरेगा जो और, रहीमन भौरी के वे नदी सिरावट बोल। कवि कहते हैं कि संसार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काम पड़ने पर तो अच्छा व्यवहार करते हैं, काम पूरा हो जाने पर हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, हमारे साथ बुरी तरह से पेश आते हैं। ये ऐसा ही है, जब विवाह हो जाता है, विवाह के फेरे हो जाते हैं तो लोग वर वधू के सिर पर बांधे जाने वाले मोड़ों को नदी में बहा देते हैं, उनके महत्व को भूलकर के उन्हें नष्ट कर देते हैं। तो कवि कहते हैं उसी प्रकार संसार में भी लोग कुछ ऐसे होते हैं जो काम पड़ने पर अच्छा व्यवहार करते हैं, हमारी चापलूसी करते हैं, काम खत्म हो जाने पर हमें निकाल फेंकते हैं, हमें महत्व नहीं देते, मान सम्मान नहीं देते। ये वैसे ही है जैसे विवाह के फेरे होने पर मोड़ों को नदी में बहा दिया जाता है। जो रही उत्तम प्रकृति का कागरी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापक नहीं लगते रहे भुजन। कवि कहते हैं जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का है, उत्तम प्रकृति का है, बुराई भी उसको कुछ नहीं कर सकती। वैसे ही जैसे चंदन के वृक्षों पर सांप लिपटे हुए रहते हैं तो भी उन पर जहर का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार अच्छे संगति के लोग बुरी संगति वाले लोगों के साथ रहकर भी बिगड़ते नहीं है, अपना जीवन खराब नहीं करते।
रूठे सज्जन मनाइए जो रूठे 100 बार। कवि कहते हैं हमें अच्छे व्यक्तियों को बार बार मनाना चाहिए यदि वो 100 बार भी रूठ जाए। वैसे ही जैसे मोतियों का हार टूट जाए उसे हम हार को बार बार तैयार कर लेते हैं, पुनः बना लेते हैं, वैसे ही सच्चे व्यक्तियों को भी हमें बार बार बनाना चाहिए क्योंकि उनका साथ और संगति हमारे लिए बहुमूल्य होती है। तरुवर फल नहीं खाते सरोवर पिए न पान। कवि कहते हैं तरुवर है वृक्ष है वो फल नहीं खाते हैं और सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। कई रहीम प्रकार रहीम कहते हैं दूसरों की भलाई के लिए ही संपत्ति संचय सुजान। अच्छे व्यक्ति संपत्ति धन इकट्ठा करते हैं, इसी प्रकार वृक्ष भी दूसरों के लिए फलों का संचय करते हैं, सरोवर भी दूसरों के प्यास बुझाने के लिए पानी का संचय करता है। इसी प्रकार अच्छे श्रेष्ठ परमार्थी परोपकारी लोग दूसरों के लिए ही दान के लिए ही धन इकट्ठा करते हैं। थोदे बादल मार के जो रहीम गहरा धनी पुरुष जतन वे करे पाछली बात। कवि कहते हैं कुंवार महीने के आश्विन मास के बादल होते हैं वो ऐसे ही गर्जना करते हैं, इस प्रकार गर्जना करते हैं जिस प्रकार धनवान व्यक्ति जब निर्धन हो जाता है तो वो झूठी बात नहीं करता है, बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा करता है, उसी प्रकार आश्विन मास के बादल भी खाली होने पर गर्जना करते हैं। रहीम नस्मा नेम डरी जे तू प्रकट करे जाय निकालो गए ते कृष्ण भेज गए थे। रहीम कहते हैं जो आंसू हमारे आंखों से निकल गए हैं, आंख से निकलकर उसने लोगों के हमारे मन की बात कह दी है, जिस प्रकार हमने किसी को अपने घर से निकाल दिया और वो भेदिया हमारा भेद लोगों को दे देता है, उसी प्रकार हमारे आंसू भी हमारे हृदय के दुख को दूसरों के सामने प्रकट कर देते हैं। रहीमन निज मन की पिता मन ही राखो बोल। रहीम कहते हैं अपने मन की व्यथा और तकलीफ को अपने मन में ही रखना चाहिए। रहीमन निज मन की पिता मन ही राखो कोई सुनी अठीले लोग सब बांटने ले हैं कोई। अपने मन की व्यथा को अपने मन में ही रखना चाहिए क्योंकि यदि लोग जबरदस्ती सुन लेंगे तो हमारे दुख को बांटने वाला कोई नहीं है, उल्टा हमारी हंसी उड़ाएंगे, मजाक बनाएंगे। दीन शबन को लगत है दीन ही लखे न कोई। कवि कहते हैं गरीब आदमी सब की तरफ देखता है, हर किसी की तरफ देखता है, परंतु गरीब की तरफ किसी की दृष्टि नहीं जाती, कोई नहीं देखता। जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सो मोल। रहीम कहते हैं जो व्यक्ति गरीब आदमी की तरफ देखता है वो ईश्वर के समान है, दीन बंधु के समान है। अर्थात हमें गरीबों की तरफ ध्यान रखना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। दोनों रहीमन एक से जो लोग बोलत नहीं जान परत है काक की रीत बसंत के माही। रहीम कहते हैं कौवा और कोयल रंग रूप में एक जैसी हैं, जब तक बोलते नहीं हैं कौवा और कोयल रंग रूप में एक जैसे हैं, परंतु बसंत ऋतु में कौवा और कोयल का अंतर पता चल जाता है। अर्थात व्यक्ति जब तक बोलता नहीं है उसके स्वभाव का पता नहीं चलता और जैसे ही बोलता है उसके स्वभाव और गुणों का पता चल जाता है। इसलिए हमें कम बोलना चाहिए, सोच समझकर बोलना चाहिए। बड़े बड़ाई ना करे बड़ों ने बोले बोल, रहीमन हीरा कब के लाख टका मेरे बोल। बड़े व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, वो अपने गुणों की कार्यों की प्रशंसा नहीं करते, ना अहंकार की बातें करते हैं, क्योंकि हीरा अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति या कीमती हीरा कभी भी अपने लाख रुपए की कीमत को नहीं बताता। उसी प्रकार बड़े व्यक्ति भी अपने महान कार्यों की अच्छाई की प्रशंसा नहीं करते। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करोड़ की को। कवि कहते हैं लाखों करोड़ों पाए करोड़ों बिगड़ी भी बात कभी नहीं बनती। रहीमन फटे दूध को मथे न माखन। ये बिगड़ी बात वैसे ही नहीं बनती जिस प्रकार फटे हुए दूध को कितनी बार भी मथें, कितनी बार भी गिलोना करे उससे माखन नहीं निकलता, वैसे ही बिगड़ी भी बात की कभी बनती नहीं। अर्थात जो कार्य एक बार बिगड़ गई है वो संभलती नहीं, उस समान स्थिति में कभी नहीं आती। विभूति भय धरना रहे रहे जो बात करो। रहीम कहते हैं समय विपरीत आने पर करोड़ों लाखों में संपत्ति भी नष्ट हो जाती है, वो भी हमारे काम नहीं आती। नव तारे छिप जाते हैं जो रहीम गए घोर। रहीम कहते हैं जिस प्रकार सुबह होने पर तारे भी आसमान का साथ छोड़ जाते हैं वो भी छिप जाते हैं, उसी प्रकार समय बुरा आने पर करोड़ों लोगों की संपत्ति भी नष्ट हो जाती है, हमारे कोई काम नहीं आती। मांगे घटत रहीम पर। रहीम कहते हैं घटने से व्यक्ति का पद या महत्व खत्म हो जाता है। रहीम कहते हैं मांगने से व्यक्ति का पद या महत्व खत्म हो जाता है। कि तो करो बड़ी काम, चाहे हम कितना ही अच्छा काम क्यों न करें, कितनी आगे धर्म से संबंधित पुण्य से संबंधित दूसरों की सहायता से संबंधित कार्य क्यों नहीं करें, यदि हम किसी से मांगते हैं चंदा या दक्षिणा मांगते हैं आगे उसका धार्मिक कार्य में उपयोग क्यों न कर रहे हो, हमारा मान सम्मान महत्व घट जाता है, कम हो जाता है। तीन पे घुसुता करो तो बावने नाम। भगवान ने संसार की भलाई के लिए तीन
ये धरती राजा बलि से मांगी थी, संसार की भलाई के लिए, अच्छा काम करने के लिए मांगी थी, तो भी उनका नाम वामन पड़ गया, अर्थात छोटा पड़ गया, छोटा हो गया। मान सहित इष्टाय के शंभु भय जगदीश, मान सम्मान के साथ जेल खा करके भगवान शिव संसार के स्वामी हो गए। बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश, बिना मान सम्मान के जबरदस्ती अमृत पीने से राहु को अपना सिर कटाने पड़ा। अर्थात संसार में मान सम्मान के साथ जीवन जीना ही अच्छा है, बिना मान सम्मान के तो अमृत भी अच्छा नहीं है। रहीमन जीवा बावली कहेगी सत बता, रहीम कहते हैं जीवा पागल है और कहकर खुद तो अंदर चली जाती है। आपू तो गई भीतर रही जूती का कपाल, स्वयं तो कह करके अंदर रहती है, अर्थात बुरा भला बोलकर अंदर चली जाती है, और इसके अपराधों का दंड कपाल और अर्थात सिर को उठाना पड़ता है, अर्थात करे कोई और बड़े कोई, जीवा का दंड बेचारी कपाल को सहना पड़ता है। इसी प्रकार कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो खुद गलत करते हैं, उनकी सजा किसी दूसरे को मिलती है। अमृत ऐसे वचन में रहीमन रस की घास, अमृत जैसे वचनों में क्रोध साफ नजर आता है। यदि किसी के मन में क्रोध है, वो दिखावटी मधुर वचन बोल रहा है, तो क्रोध साफ नजर आता है, जैसे मिश्री में मिली निरस बांस की फांस। मिश्री के अंदर यदि रसहीन बांस का कोई टुकड़ा मिल जाता है तो वो पूरी मिश्री के स्वाद को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार किसी व्यक्ति के मन में छुपा हुआ क्रोध अमृत वचनों में भी झलक जाता है, अर्थात दिखावा ज्यादा देर तक नहीं चलता। इस आधार पर कह सकते हैं कि रहीम ने नैतिकता से, भक्ति से, श्रृंगार से संबंधित ऐसी बातें कही है जो आज भी समाज में प्रासंगिक है, आज भी उनका महत्व है। अगले अध्याय का वर्णन या अगले अध्याय के बारे में अगले वीडियो